पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासन प्रखंड अवस्थित भेलवा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनकर तैयार है। यह अनुमंडल क्षेत्र का इकलौता ITI संस्थान है जिसके निर्माण का शिलान्यास 2019 में शुरू हुआ था। अब 2024 में इसमें पढ़ाई कर दिया जाए, इसको लेकर इसे हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हालांकि जिलाधिकारी सौरभ जरवाल के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जा चुका है। वहीं श्रम संसाधन विभाग से बने इस भवन को हस्तगत करने के उद्देश्य से बने 3 सदस्यीय टीम के द्वारा सोमवार को इसका निरीक्षण व जाँच किया गया, जिसमें प्रिंसिपल रूम की खिड़की, कार्यशाला की ढाल, पेंटिंग की क्वालिटी आदि का गहन जांच हुआ, जिसमें कुछ कमियां भी पाई गई, जिसे तुरंत दुरुस्त करने की हिदायत दी गई। मौके पर उपस्थित श्रम अधीक्षक ने बताया कि 2024 से ही इसमें प्रशिक्षण शुरू हो जाए, इसके लिए जोर दिया जा रहा है। पहली कड़ी में भवन का हस्तांतरण होना है, तत्पश्चात नामांकन की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर इसका नाम दर्ज किया जाएगा। हालांकि इसमें प्रति वर्ष 160 बच्चों की प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। बना है जिसमें हमारे श्रम संसाधन विभाग के श्रम अधीक्षक सर हुए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर हुए और मैं प्रिंसिपल। इसमें आज हम लोग DM साहब 3 सदस्यीय कमेटी बनाए हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा एक कमेटी है, उसमें हम लोग भवन के जांच किए। जांच में मुख्य रूप से मिट्टी की रिफिलिंग चारों तरफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पुट्टी में भी कमी है, टाइल्स फ्लोर टाइल्स जो लगा हुआ है थोड़ा सा अनइवन है, उसको हम लोग ठीक कराने के लिए किए हैं। बाउंड्री जो किया हुआ है, बाउंड्री 3 फीट ग्राउंड से ऊपर होना चाहिए। वो आज पर एस्टिमेट क्या है वो सर कार्यपालक अभियंता सर देख लेंगे। वो कुछ चेकर टाइल्स भी लगाना है, कहीं आदेश दिया गया है। अगर वो है आज पर एस्टिमेट रहेगा तो उसको हम लोग सर के माध्यम से उसको बोलेंगे कराने के लिए। मुख्य रूप से यही 4-5 बिंदु जो है सर आपको देखने से कुछ बिंदुएं थी जो मतलब प्रथम दृष्टया ही दिख रही हैं। जैसे मिट्टी के बारे में कुछ थी कि मतलब मिट्टी का लेवल फिलिंग होना चाहिए और पुट्टी को लेकर कुछ बातें थी। बहुत आंशिक रूप से इन चीज़ें हैं और मेरे ख्याल से अभी बिल्डिंग के एग्जीक्यूटिव साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं और इन पॉइंट्स को उन्होंने नोट कर लिया है और कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर हम लोग बहुत जल्द ही इसका भी निष्पादन कर देंगे, क्योंकि जिला पदाधिकारी सर का डायरेक्शन एकदम क्लियर है कि हम लोग 1 जनवरी से पहले इसको किसी भी परिस्थिति में हैंडओवर लेना है। तो आज उसी को फास्टन करने के लिए विजिट की गई है ताकि जो थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है उसको फुलफिल करते हुए हम लोग उसको इमीडिएट हैंडओवर लिया है। सर इस बिल्डिंग में जो पेंट का इशू बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पुट्टी क्लियर नहीं है, अभी जो इशू बताया जा रहा है, तो ये सब चीज़ मतलब जिस समय पेंट हुआ उस समय एग्जीक्यूटिव साहब का तो कोई ना कोई प्रतिनिधित्व देखा होगा। बिल्कुल। तो उस समय क्या ये इस पर ध्यान नहीं गया? देखिए, इसीलिए तो आज ये कमेटी का गठन इसीलिए हुआ है, जो कमी रह गई है उसको पूर्ण करने के लिए। देखिए, पूर्व में क्या हुआ हम लोग उस पर अभी बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से इसको हैंडओवर लिया जाए। और उसी क्रम में आज फाइटिंग मोड में हम लोग आए हुए हैं कि जितना जल्दी जो भी कमी रह गई है उसको यथाशीघ्र निष्पादित किया जाए। इसलिए आप देख रहे होंगे एग्जीक्यूटिव साहब भी हम लोग के साथ घूम रहे हैं, उन्होंने भी अपने डायरी में पूरा नोट किया है और सारे पॉइंट को नोट कर चुके हैं। सर एक और पॉइंट रहेगा सर कि बिल्डिंग में जो फायर फाइटिंग के लिए बनाया गया, तो बिल्डिंग हैंडओवर लेने से पहले क्या इसका एक मॉक ड्रिल करके देखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो होगा ही। देखिए, उद्देश्य ये है कि जो चीज़ें लग रही हैं वो पहले ही से अपनी गुणवत्ता पे रहे। और जैसा ये बता रहे हैं पहले भी एक बार हो चुका है, जांच हो ही चुका है। तो उद्देश्य ये है कि जो भी चीज़ें लगी हुई है वो समय पे काम आए। और जो भी आप देख रहे हैं कि माइन्यूट चीज़ों को हम लोग, जैसे विंडो भी ओपन नहीं हो रहा है, उसको भी नोट किया जा रहा है। तो उद्देश्य ये है कि माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ जो बाद में होता है कि बिल्डिंग हैंडओवर के बाद कठिनाई होती है कि बनाने समय नहीं देखा गया, उन बिंदुओं के अवलोकन के लिए आज ये टीम का गठन किया गया है।